दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में गुड मॉर्निंग समाचारों के साथ और इस एक संदेश के साथ कि जो एक पत्रकार ने सलाह दी है विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दलों को बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये आवाज है उस पत्रकार की जिसका नाम रवीश कुमार है। ये आवाज है उस पत्रकार की जो मोदी को सीधे चैलेंज करता है, आंखों में आंखें डाल करके। नाम रवीश कुमार, पता दिल्ली एनडीटीवी। रवीश कुमार का प्राइम टाइम गाहे बेगाहे मोदी पर सवाल खड़े करते रहता है और रवीश कुमार जाने अनजाने में एक ऐसे प्रतीक बन चुके हैं लोकतंत्र की आवाज के, जिनसे सच की उम्मीद हमेशा हर इंसान लगाए रखता है। हिंदुस्तान के वो लोग जो लोकतंत्र की तलाश में अभी तक ढूंढ रहे हैं मीडिया चैनलों को कि शायद कहीं सच्ची आवाज, सच्ची खबर मिल जाए, लेकिन सच्ची खबर हो तब मिले। इसीलिए रवीश कुमार का एक आर्टिकल जो चर्चा का विषय बन रहा है और जिसमें रवीश कुमार कह रहे हैं कि यह मॉडल है कि पहले आपको अंधकार में रखना, फिर आपको चुनाव के समय जागरूक घोषित कर आपकी प्रतिक्रियाओं से उस अंधेरे का विस्तार करना। अभी नहीं तो 20 साल बाद जरूर बात समझ में आएगा। आप चुनाव के बहाने फील्ड में बहुत से पत्रकारों को घूमते तो देखेंगे, लेकिन उनसे रिपोर्टिंग नहीं दिखेगी, बहुत कम मात्रा में दिखेगी। ये कहते हैं रवीश कुमार और साथ में एक बात भी कहते हैं, जनता शुरू करे अखबार फाड़ो और चैनल सुधारो आंदोलन। जनता का भी आह्वान किया गया है। 14 जनवरी से विपक्ष और जनता शुरू करें अखबार फाड़ो और चैनल सुधारो आंदोलन। रवीश कुमार ने आह्वान किया है हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता का और विपक्ष का। अब तक विपक्ष अपनी सभाओं के मंच से अखबार फाड़ो आंदोलन शुरू नहीं करेगा, तब तक जनता नहीं समझ पाएगी कि चुनाव के समय अखबार और न्यूज चैनल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। जब विपक्षी चैनल, विपक्षी लोग जब अखबार फाड़ना शुरू करेंगे अपनी मंचों में, जनसभाओं में, तब जनता के सवाल में, जनता के दिमाग में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये अखबार फाड़ा गया तो क्यों फाड़ा गया, इसके खिलाफ बोला गया तो क्यों बोला गया। राहुल गांधी हालांकि गोदी मीडिया के खिलाफ बोलना शुरू बहुत पहले कर चुके हैं। बाकी के लोग थोड़ा सा चुप्पा रहते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या कोई भी हो। एक अकेला साहसी नेता है राहुल गांधी जो अब तक बोलता रहा है। रवीश कुमार लिखते हैं ये लोकतंत्र जनता का है, उसने बनाया है, इसलिए आप जनता पर जिम्मेदारी है कि चुनाव के समय अखबारों और सभी न्यूज चैनलों के कवरेज को ध्यान से देखें। अखबारों न्यूज चैनलों के खिलाफ विपक्ष इसलिए आंदोलन नहीं कर रहा क्योंकि सत्ता मिलने पर वह भी अखबारों का इस्तेमाल इसी तरह करता है या करना चाहता है। इसीलिए विपक्ष के नेता आराम से गोदी मीडिया में इंटरव्यू देने जाते हैं। विपक्ष के नेता को हर दिन अखबार की रैली में भाषण शुरू करने से पहले फाड़ना चाहिए। रैली में आई जनता को बताना चाहिए कैसे पैसे के दम पर ये अखबार बिक गए हैं, इनमें विपक्ष का कवरेज नहीं है। एक दिन आप जनता को भी ये अखबार गायब कर देंगे, इसका बड़ा असर होगा, लेकिन विपक्ष भी डरपोक हो चुका है, उसमें नैतिक बल नहीं बचा है। इससे नुकसान आप, जनता और पाठकों का होता है क्योंकि इनके कूड़ा को पढ़ने और देखने में आपका समय और पैसा दोनों खर्च होता है। हजारों करोड़ रुपए के इस मीडिया के जरिए जनता को गुलाम बनाने का जो खेल चल रहा है उसके चक्रव्यूह को जनता ही तोड़ेगी, लेकिन उसके पहले उसे पूरा खेल समझना होगा। यूपी चुनाव के दौरान हिंदी के अखबार और न्यूज चैनल गंद फैलाने जा रहे हैं, इसलिए जनता से अपील है कि वह लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से अपने अपने घरों में अखबार फाड़ो आंदोलन शुरू करे। बालकनी में जाकर अखबार फाड़ दे, चौराहे पर जाकर अखबार फाड़ दे, चुनावों के दौरान अखबार बंद करा दे। ये सब गिरोह बन गए हैं, आपके विश्वास का सौदा कर रहे हैं। आप सावधान नहीं होंगे तो फिर मीडिया, सोशल मीडिया को लेकर के रोना मत रोइएगा। सबसे पहले पाठक और दर्शक अखबार पढ़ने और टीवी देखने का तरीका और नजरिया बदलिए। गौर से देखिए कि कवरेज के नाम पर केवल रैलियों का सीधा प्रसारण हो रहा है, उनमें कही गई बातों का अपने रिपोर्टर के सहारे तथ्य जुटाकर परीक्षण भी किया जा रहा है या नहीं। जो सरकार के नेता दावा कर रहे हैं मन से, क्या उनका परीक्षण करके जनता के सामने सच लाया जा रहा है कि नहीं, ये भी देखिए। आकर्षक मंच सजाया हुआ, गांव गांव भ्रमण करता हुआ टीवी का एंकर, हालातों का जायजा लेता हुआ एंकर, कुछ भारतीय जनता पार्टी या सरकार के कारिंदों का इंटरव्यू लेता हुआ एंकर, जिनको जनता बता करके अपना
न्यूज वो राष्ट्रीय चैनल को दिखाता है जिसमें विपक्ष का कहीं नामो निशान नहीं होता, आम जनता की परेशानियों के कहीं सवाल वहां नहीं होते। इस पैमाने में आप दर्शक भी अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकते हैं। मेरे पैमानों से आप देखेंगे कि न्यूज चैनल और यूट्यूबर अस्पताल या किसी सरकारी संस्थान के पास नहीं जाते, जिससे आप उन जगहों का हाल समझें, पता चले कि मरीज किस स्थिति से गुजर रहा है। शहर के कूड़े की हालत से लेकर के रद्दी हो चुके सरकारी स्कूल और कॉलेज का हाल बताने नहीं जाएंगे। बस चौराहों पर कुछ वक्ता किस्म के लोगों को पकड़ लेंगे जो बहस को शानदार बना देते हैं। इससे वीडियो तो वायरल होता है मगर दर्शक को दूसरा वायरल हो जाता है, अंधकार का वायरल, खबरों के आगे का अंधेरा। इस बहसों में कुछ नहीं होता, बस यही कि यूपी होगी किसकी, जबकि पत्रकारों को हर दावों की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए, मगर मीडिया हर चुनाव को एक सनसनीखेज खबर में बदल देना चाहता है। सरकार की चाटुकारिता में पत्रकार जो हैं एक हद पार कर गए हैं, जो कभी एक लक्ष्मण रेखा कही जाती थी। पैसों का व्यापार खुलेआम चल निकला है। इसी तरह आप सभी चैनलों के कार्यक्रम देखते हुए अपने सख्त मानक बनाएं। देखें कि टीवी का रिपोर्टर चौराहे पर खड़ा होकर केवल पब्लिक से बयान ले रहा है या अपनी तरफ से जनता को भी कुछ बता रहा है। अखबारों के कवरेज को भी ध्यान से पढ़िए, पैसे का बड़ा खेल वहां भी होता है। अखबार अपनी तरफ से पड़ताल कर रहे हैं या रैलियों का कवरेज कर रहे हैं, भाषणों के आधार पर हेडलाइन बनाई जा रही हैं या पत्रकारों के विश्लेषण पर हेडलाइन बनाई जा रही है। एक खबर, कितनी खबर बीजेपी की छप रही है और कितनी खबर विपक्ष की, इस पर भी नजर रखी, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि ये हिंदी के अखबार कितने बड़े धूर्त हैं। चुनावी कवरेज के नाम पर अपनी पुरानी फाइल निकालकर इतिहास बताने के नाम पर पन्ना भर देते हैं, जाति की गिनती बता देते हैं, मगर नेता के काम को लेकर के रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। आपको लगेगा कि चुनावी कवरेज पढ़ रहे हैं, लेकिन इतिहास के नाम पर उससे कुछ नहीं होता, बोगस है। हर चुनाव नया होना चाहिए। पिछले चुनाव में किए गए वादों की समीक्षा के नाम पर जो काम हुए उसकी कवरेज होनी चाहिए, उससे हिसाब किताब मांगे जाने चाहिए। प्रेस का काम है कि चुनाव आयोग की भूमिका पर भी नजर रखे, केवल आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर न करे, बल्कि देखे आयोग निष्पक्ष वातावरण बना रहा है या नहीं, सभी के लिए बराबर फैसले लिए जा रहे हैं या नहीं। स्थानीय स्तर पर भी दुकानदारों और व्यापारियों से भारी मात्रा में अघोषित चंदा खुलेआम वसूला जाता है। क्या किसी अखबार या चैनल में दम बचा है इन सबको उजागर कर दे? इसलिए आप मीडिया के जरिए हर दिन हर पल एक मौत मारे जा रहे हैं, जो मौत आपको उस लोकतंत्र और आपके अधिकारों से दूर ले जा रही है जो अधिकार आपके थे। पाठकों से अपील है, अखबार लेना तो बंद करें, इसमें आप प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं पाते हैं। कुछ हजार की संख्या में पाठक अखबार लें, मगर इसकी समीक्षा के लिए उनके खबरों की एक बात को गहराई से देखें। हर दिन ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर लगाकर समीक्षा करें। पाठक और दर्शक अपना आंदोलन जारी रखें, शुरू करें अखबार फाड़ो आंदोलन। ये एक शुरुआत रवीश कुमार करना चाहते हैं। क्या रवीश कुमार की इस आंदोलन में आप साथ देंगे दोस्तों? रवीश कुमार क्या हैं क्या नहीं हैं, ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।